हेलो दोस्तों, अभी आप सभी को मैं बता दूं 2025 ये लग गया है और 2025 में आज है 5 जनवरी। 5 जनवरी बहुत सारे लोगों को ये उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोगों के ये सपने हैं कि 2025 को हम बेस्ट करेंगे। 2025 को बेस्ट करने के लिए आप सभी को बस यहाँ पे काम क्या करना है, मैं जो आप सभी को आज बताने जा रहा हूँ, इस काम को शायद अगर आप करते हो तो शायद 2025 आपका सफल रहेगा और अपने इस 2025 में आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर पाओगे। दोस्तों, ये बात आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अगर अपने जीवन को कुछ अच्छा करना है, अपने घर परिवार के लिए अच्छा करना है, अपने करियर के लिए बेस्ट करना है, अपने आप को सफल होना है, अपने आप को उन लोगों के सामने अपने आप को जो है एक सफल व्यक्ति होकर के दिखाना है जो आपके घोर विरोधी है। दोस्तों, इस बात को आप लोग बिल्कुल याद रखना। जो मैं यहाँ पे 5 चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, ये 5 चीजों से आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत एक अलग तरक्की होगी और आपके वो सपने पूरा होंगे, शायद जिस काम को आप कई सालों से नहीं कर पा रहे हो। इस 5 बातों को मेरे याद रखना। यहां पे देखिएगा, मैं एक एक बारी बारी से आपको यहां पे राइट करूंगा, लिखूंगा और लिखने के साथ साथ में आपको मैं समझाऊंगा भी। पहली चीजें आपको हमें करना क्या है, पहली चीजें हमें ये करना है, किसी भी काम को हमें जो है यहां पे किसी काम को ना टालना, किसी काम को ना टालना, ये हमारी सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे जिम्मेदारी है। और किसी काम को हम मोस्टली टालते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वहाँ पे अपने कामों को टालते रहते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। ये चीज़ें जिंदगी का उनका एक लाइफ का पार्ट बीतता चला जा रहा है एक साइड में, और उनका एक साइड में ये होता जा रहा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। जिस काम को आपको करना है उस काम के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए, उस काम को उसी वक्त कर डालिए। कहते नहीं, कबीरदास का एक दोहा है, जो काल करे सो काल आकाज करे, जो अब करे सो कल करे, पल में प्रलय हो जाएगी, बिरला करोगे कब। तो यहां पे आपको ये चीजें याद रखनी है, जो काल करे सो आज करे, जो आज करे सो अब करे, पल में प्रलय हो जाएगी, बिरले करोगे कब। यानी आपके पल में कब कब कहां पे क्या प्रलय हो जाए, इसे कोई किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए काम को मत टालिए, अपने काम को वहां पे फटाफट काम को करके खत्म करिए और आगे बढ़िए। इस चीज को आपको याद रखना है। अब देखिएगा, दूसरी चीजें आपको क्या करना है यहाँ पे, दूसरी चीजें ये है, काम को ना टालना। दूसरा है काम, लगातार काम पे फोकस करना, लगातार काम करते रहना, लगातार काम करते रहना। देखिए, आपको सफलता तभी मिलेगी ना जब काम आप लगातार करोगे। लगातार काम करने की आप इंटरेस्ट अपने अंदर जगाइए और अपने आप को लगातार करिए। बहुत बार आपका मन करेगा यार रहने देते हैं, इसे बंद कर देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि डेली मैं करते करते ऊब गया हूं। इस काम से आपको सफलता नहीं मिलेगी। काम आपको लगातार करने से सफलता मिलती है। जिसने भी इतिहास बनाया हुआ है उन्होंने लगातार काम करके बनाया हुआ है। आप किसी भी चीजों को देख लीजिए, लगातार किसी काम को करने से उस इंसान की पहचान भी बनती है और उस काम में सुधार भी आता है। उस काम में वहां पे वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच भी पाता है। आपके कामों को लोग देख पाते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में एक ही चीजों को मेहनत किए और एक चीजों में सफल हो गए फिर दोबारा आप मेहनत करना बंद कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है। लगातार आप मेहनत करोगे तो फिर आप अपने उस सपने के करीब पहुंच पाओगे, उस लक्ष्य के करीब पहुंच पाओगे जिसे आपने सपना देखा हुआ है। इसलिए अपने काम को लगातार करते रहिए और लगातार मेहनत के साथ में और पूरे जो है कंसिस्टेंसी के साथ में आप करेंगे तो शायद आने वाले समय में आप बिल्कुल सफल होंगे। ये दूसरी चीजें जो मोस्टली लोग नहीं करते हैं। अब आपको हम तीसरी चीजें बताते हैं। आपको जो है यहाँ पे तीसरी चीजें ये है, अपने टाइम को वेस्ट करना, अपने जो है अपने टाइम को जो है सोशल मीडिया या जो है अदर प्लेस पे कहीं अपने टाइम को वेस्ट करना। ये चीजें बहुत बड़ी गलती करते हैं जो लोग, जो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे रील्स देखने के लिए, वहां पे चीजों को स्क्रॉल करते हैं, दूसरे की लाइफ को चीजों को देखते हैं, दूसरे की क्रिएशन को देखते हैं, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ाते, वहां पे अपनी चीजों को जो है वहां पे नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई घंटे जो है वहां पे बिता देते हैं सोशल मीडिया पे, और फिल्म पिक्चर आपको देखते देखते, रील्स देखते देखते, ये सारी चीजें देखते देखते उनका पूरा टाइम व्यतीत हो जाता है, पूरा दिन का टाइम लॉस हो जाता है, रात की टाइम लॉस
पास हो जाते हैं। तो दोस्तों ये टाइम जो बर्बाद कर रहे हैं, और आज के कल के जो हमारे यंगेस्ट हैं वो सारे यंगेस्टर जो है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिनको फ्यूचर अभी बनाना है, जिनको सारी चीज़ें अभी करनी है, लेकिन वो रील्स के चक्कर में, वीडियोस के चक्कर में, और वहाँ पे फिल्म के चक्कर में या सीरियल के चक्कर में अपनी सारे टाइम को वेस्ट कर दे रहे हैं। जो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जो आपको सफल होने में आपको यहाँ पे रुकावट पैदा कर सकती है। किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे आपको चीज़ों को नहीं देखनी है, साथ साथ में अपने अदर कहीं घूमने टहलने फालतू की चीज़ों को करने में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। अपने एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को, एक एक घंटे को, एक एक दिन को अपने बचा कर करना, उसमें अपने आप को टारगेट दे दो कि इतना मुझे चीज़ों को करना है, तो फिर आपका अपने सफल हो पाएंगे यहाँ पे चीज़ों में। अब देखिएगा दोस्तों आगे की चीज़ें नेक्स्ट हम आपको बताते हैं। चौथा नंबर क्या है, यहाँ पे चौथा नंबर है निगेटिव माइंडसेट से आपको अलग रहना है। निगेटिव माइंडसेट से जो है आपको यहाँ पे ये निगेटिव माइंडसेट से आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग होना है। यानी अपने माइंडसेट को जो है, निगेटिव माइंडसेट जो है वहाँ पे उससे जो है नहीं रखना है उसे, बल्कि यहाँ पे हमें क्या बनाना है, हमें रखना है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव जो है माइंडसेट जो है यहाँ पे ये बना के रखना है कि ताकि अगर किसी काम को आप कर रहे हो तो पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा। आपको अगर उसी के बारे में बार बार सोचोगे मैं इस काम को कर रहा हूँ, क्या मैं सफल हूँगा कि नहीं, अगर हो सकता है आने वाले समय में हम सफल ना हो, हम असफल हो जाए, तो बार बार आपको असफलता का डर सताएगा, तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। और फिर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अगर आप काम करते हो तो शायद वहाँ पे गॉड भी आपकी इच्छा को पूरा करने में मदद करता है। तो ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आपको हो गया चौथा नंबर। अब आपको हम बताते हैं जो पांचवा नंबर है, जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जरूरी है। क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, बुक पढ़ना, वहां पे सीखते रहना। ठीक है, ठीक है, सीखते रहना, नॉलेज को गेन करना। ठीक है, नॉलेज जितना आपके पास होगा उतना आप अच्छा करोगे। अगर आप किसी दिन भी किसी काम को कर रहे हो तो आप उसके बारे में अगर वहां पे नॉलेज इकट्ठा नहीं कर रहे हो तो शायद उस काम को अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको किसी काम को करने के लिए नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो आप अगर उस चीज के बारे में नॉलेज जितना डेली आप कलेक्ट कर रहे हो, जितना अपने अंदर उस नॉलेज को आप गेन कर रहे हो, उतना ज्यादा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप उतना ही अपने सपने के करीब पहुंच पाओगे। तो आपको डेली बुक पढ़नी है, डेली उस चीज के बारे में अध्ययन करना है, डेली आपको उसके बारे में सीखना है, डेली आपको नए नए आयाम, नए नए तरीके सीखना है, जिससे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाओ और अपने लक्ष्य को वहां पे जीत पाओ, अपने लक्ष्य को वहां पे आप सपने को पूरा कर पाओ। ये सारी चीजें आपको बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आपके जीवन को, आपके फ्यूचर को अच्छा बनाएंगी। जो 2025 में है, जो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे 5 चीजें बताई हैं, ये जीवन में अगर आप करते हो तो बेहद इंपॉर्टेंट है। आपका जीवन, आपका फ्यूचर जो है वहां पे जरूर बदल जाएगा 2025 में। और एक चीज और मैं आपको बोलूंगा कि अपने जो टारगेट है उस टारगेट को ना वहां पे कई कई पार्ट में डिवाइड कर लो, और कई पार्ट में डिवाइड करके हर मंथ जो है एक एक टारगेट को कंप्लीट करो। फिर जाकर के देखना आपका 2025 इतना बेहतर बीतेगा और इतना अचीवमेंट आपके पास होगा जो शायद आपने सपने में देखा हुआ है। क्योंकि बड़े सपने देख लेना, बड़ी बातें होती है, लेकिन बड़ी बातें ये है ना कि आप उस छोटे छोटे टारगेट को पूरा करना, उसके छोटे छोटे भाग को कंप्लीट करना, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी इसमें महानता है। तो आप छोटे छोटे टारगेट को कंप्लीट करते जाइए, उससे आपका उत्साह भी बढ़ेगा और साथ साथ में चीजें क्या होंगी, आपकी कंप्लीट भी होती रहेंगी। तो साल के अंत तक जाते जाते वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, हमारे पेज को फॉलो करना, चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर से आप सभी से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अपने फ्रेंडों तक वीडियो शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी तक दूसरी वीडियो नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक यू।